नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। भारत और पाकिस्तान की जंग को रुकवाने में डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये क्लेम कर चुके हैं कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। मगर आपको बता दें, ट्रंप का ये क्लेम सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं, बल्कि वो तो दुनिया में करीब 7 लड़ाइयां उनके कहने पर रुकवाने के दावे करते हैं। अब आखिर उन्होंने जो इतनी शांति विश्व में फैलाई है, इसके चलते ही वो नोबेल शांति पुरस्कार पर अपना दावा जता रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में मीडिया से बातचीत में ट्रंप बोले कि अगर वो रूस और यूक्रेन जंग रोकते तो उन्हें नोबेल मिलना चाहिए। बता दें कि ट्रंप ने खुद माना है कि शुरुआत में उन्हें लगा था कि रूस यूक्रेन लड़ाई रोकना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि उनके रिश्ते पुतिन से अच्छे हैं। मगर असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपको बता दें, यूरोप और एशिया के बीच पहाड़ों पर बसे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लंबे समय से एक इलाके को लेकर तनाव चल रहा है। पिछले महीने ट्रंप की पहल पर दोनों देशों के लीडरों ने शांति पर बात की और समझौते के लिए भी तैयार हुए। इसी के बाद से ही दोनों ही देशों ने ट्रंप के लिए नोबेल की बात कही। इसी के साथ ही अफ्रीकी देशों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा में जंग चल रही थी। इसी साल जून में ट्रंप की मध्यस्थता के बाद दोनों की तरफ से दावा हुआ कि वो शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रंप इसे भी अपनी उपलब्धि मानते हैं। हालांकि दोनों में तनाव फिर शुरू हो चुका है। बता दें कि जून में इजरायल और ईरान के बीच कंप्लीट सीज फायर की घोषणा खुद ट्रंप ने ही की थी। दोनों देशों में लगभग 2 हफ्तों से लड़ाई जारी थी, जिसमें तेल अवीव ने ईरान में परमाणु केंद्रों तक पर हमले किए थे। वैसे इस लड़ाई की तय में इजरायल का हमास पर हमला माना जा रहा है। वहीं जुलाई में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक मंदिर को लेकर लड़ाई शुरू हो गई थी। इसमें दोनों एक दूसरे के सैन्य बेस पर हमले करने लगे। लड़ाई कई दिनों तक चली। आखिरकार मलेशिया के बीच बचाव से मामला रुका, लेकिन ट्रंप ने दावा किया कि उनके ही कहने पर दोनों शांत हुए थे। बात करें मिस्र और इथियोपिया की, तो इनके बीच नील नदी को लेकर विवाद चलता आ रहा है। दोनों उस पर अपना दावा करते हैं। ट्रंप ने पहले टर्म में दावा किया था कि उनकी वजह से ये बेहद पुराना तनाव खत्म हो चुका है। हालांकि दोनों ही देशों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है और न ही दोनों के बीच कोई सशक्त लड़ाई चली आ रही है। विवाद तो यूरोपीय देश सर्बिया और कोसोवो के बीच भी रहा। कोसोवो खुद को आजाद देश मानता है, वहीं सर्बिया उसके कुछ हिस्सों को वहां रहने वालों के आधार पर अपना मानता है। ट्रंप ने पहले ही टर्म में दोनों से बात की थी और दोनों के बीच कुछ व्यापार भी चलने लगा। वो इसे भी अपनी शांति समझौते में गिनते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये बनता है कि क्या किसी भी देश के नामांकन से सीधे नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाता है? तो बता दें कि नहीं मिलता। नोबेल कमेटी की अपनी प्रक्रिया होती है। हाँ, कोई भी देश या उसके नेता नामांकन भेज सकते हैं। ट्रंप को मिलेगा नोबेल प्राइज या नहीं, ये फैसला अब नोबेल कमेटी ही करेगी। ऐसी और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।